हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लिटिल चैम्प्स एंड मम्मीज कॉर्नर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने किड्स के लिए पहले एक वीडियो बनाई थी जिससे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपने बच्चों को 2 से 3 साल के बच्चों को कहाँ से हम उनकी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि जब हम बच्चों को स्कूल में लगाते हैं तो वहाँ से बच्चों को ABCD और 1 2 की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो हम स्कूल से लाने से पहले अपने घर पर ही उनको कैसे फ्लिपकार्ट का यूज़ करके तो उनको ABCD से रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं और अपने अल्फ़ाबेट्स और 1 2 शो को जब बच्चों को अपने माइंड में सेट हो जाएंगे तो खुद ब खुद अपने 15 दिन में 20 दिन में आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स इनको अब लर्न हो गए हैं, तो कैसे वे अपने आप ही खुद पे राइट करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर फ्लिपकार्ट का जूस जब मैंने घर पे ही फ्लिपकार्ट्स बनाए हैं। जैसे हमारे पास कोई जैसे हम अमेज़ोन या किसी भी कंपनी से सामान मंगाते हैं तो वहाँ पे हमसे गत्ते के बॉक्स होते हैं वो हमें फ्री मिलते हैं और उसको काट कर हम घर पर ही हमारा जो फ्लिपकार्ट है उसकी शेप में इसको बना सकते हैं। और मेरे पास जो वाइट पेपर फालतू था तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और इस पर ही मैंने हमारे बच्चों के लिए जो डॉट्स लगाकर है उसको अपना फ्लिपकार्ट के तरह ही यूज़ किया है। जैसे कि मैंने ये वाला आपको शो कर रही हूँ कि जैसे मैंने बच्चों को सिखाना है कि हमने वन को कैसे लिखना है। तो मैंने इसे कलर की शेप स्क्वायर शेप में बनाकर तो कलर पर इसके ड्रॉ किया है। तो आप से प्लीज़ कोशिश करिएगा जब आप बच्चों को कुछ भी लिखाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमेशा कलर का यूज़ करिएगा। जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं और पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बात बच्चों को कभी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, क्योंकि अगर हम कलर्स का यूज़ करते हैं तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होता है और उनको लिखने में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे हमने बन लिखाना है, हम बच्चों को बोलेंगे कि इस डॉट से मैच करना है तो वह अपने आप इजीली उसको समझ आ जाएगा कि उसने जहाँ से लेकर जहाँ से मैच करना है तो वह अपने आप खुद ही इसको इससे मैच कर देगा। और जैसे कि मैंने नेक्स्ट पर बनाया है कि बच्चों को 3 लिखना सिखाना है कि बच्चों को पता है कि मुझे बोलना है कि एक डॉट से दूसरे डॉट से मैच करना है तो वह ऐसे ले जाकर इस तरह मैच कर देगा और आप इसको दोबारा बोलेंगे कि एक बार और मैच करना है, वह जहाँ से पेंसिल रखकर और जहाँ से मैच कर रहे। अगर बच्चे को नहीं समझा फर्स्ट डे वो इस तरह से कहीं से भी मैच कर रहा है, आप देखेंगे कि हौली हौली उसको पता लग जाएगा कि इसको ऐसे कर्व बनाकर और सेकंड कर्व बनाते हैं तो जो है 3 की शेप हो जाती है। अगर डे बाय डे में प्रैक्टिस करता है तो उसके माइंड में ये उसकी शेप सेट हो जाती है कि ऐसे ऐसे डॉट लगे हुए हैं तो मैंने इस शेप से डॉट को बनाना है। और एक और डॉट्स की शेप हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने जे वाले डॉट्स बनाए हुए हैं तो मैंने बच्चों को बोलना है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आप उनको बोलिए कि एक डॉट से दूसरे डॉट से मैच कीजिए, उसको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि एक डॉट जहाँ बना हुआ है एक डॉट जहाँ बना हुआ है और वैसे ही ये एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर देनी है और सेकंड डॉट उसको ये वाले शो रहे हैं इस डॉट से इस डॉट को मैच करना है, ये भी वो इजीली कर जाएगा। और आप इसको बताइए कि इस डॉट से इधर को मैच करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी शॉप से कोई भी फ्लिपकार्ट लेकर आते हैं तो वहाँ से जब हमारे बच्चे को लिखना आ जाता है तो हमारे लिए वो वेस्ट होते हैं फ्लिपकार्ट से और किसी यूज़ में नहीं आते। तो इसलिए पहले शुरू में आप प्रैक्टिस ये करिएगा कि आप खुद ही घर में जे वाले फ्लिपकार्ट से यूज़ कीजिए, तब किसी भी गत्ते से बना सकते हैं जो किसी भी पेपर से बना सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल पेपर है तो उसका ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि हम आपका बच्चा कलर्स को देख के ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगेगा और उसका लिखने में भी मन करेगा। तो ये तो थी मैथ की बात कि कैसे मैंने वैसे 2-3 ही बनाए हैं और आप 10 तक भी इसका यूज़ कर पेपर का बना सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि ABC के जो फ्लिपकार्ट्स हैं वो कैसे है। जैसे मैंने वहाँ पे ए ड्रॉ की है एंड सेकंड मैंने इस पर डॉट्स लगा दिए हैं
बच्चे को सेम प्रोसेस पता है कि मुझे बोला था कि एक डॉट से दूसरे डॉट को मैच करना है, वैसे ही वो करेगा। अगर वो पहले इस तरफ से इस तरफ को कर रहा है फिर भी ठीक कर रहा है, इस तरफ से इस तरफ को कर देगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे कि ऐसे वो लाइन बनाएगा एंड सेकेंड लाइन वो ऐसे बनाएगा एंड देन आप उसको बता सकते हैं कि इसको ऐसे स्लीपिंग लाइन बनानी है तो हमारी ए बन जाएगी। तो ऐसे जब हम रोज़ डे बाय डे बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसको जे उसके माइंड में सेट हो जाता है कि एक लाइन इधर को एक लाइन इधर को एंड देन स्लीपिंग लाइन, जे हमारी ए की शेप बन जाती है। ठीक है, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन का मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं कि जैसे मैंने बी की शेप बनाई है तो सेम प्रोसेस है कि बच्चे को पता है कि एक लाइन मैंने इस डॉट से इस डॉट से मैच कर दिया, इस डॉट से इस मैच, जहाँ जहाँ डॉट लगे हैं बस वैसे वैसे आपने मैच करना है। अगर ऐसे भी वो मैच कर कर हौली हौली अपने माइंड को सेट कर रहा है कि ऐसे मैंने शेप बनाई है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर बच्चे को ये पता लग रहा है कि ऊपर बी ऐसे लिखा हुआ तो मैंने बस ऐसे इसको करके ऐसे कर्व बन के बी बनानी है। अगर आप उसको दूसरी जैसे कि हमारे पास 4 लाइंस वाली कॉपी होती है तो हम बच्चों को इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। इस बात का हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हमारे बच्चे इस पे गलत भी लिख देते हैं तो हमें इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम इसको और पेपर लेकर उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बच्चे पार्ट भी देते हैं तो कोई हमें इस पर ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है कि हमें इस बात की प्रॉब्लम होगी कि हमारे फ्लिपकार्ट्स जो है ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसे कि बच्चों को पता लग जाता है कि जब हम उसको कॉपी पर भी डॉट्स लगा कर देंगे ना, इस बात का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर बच्चे को हम 10 डेज़ आफ्टर 15 डेज़ 13 डेज़ उसको डॉट्स लगा देंगे तो वो ईज़िली समझ जाएगा कि कॉपी पर मुझे इस लाइन से इस लाइन को मैच करना है, इस लाइन से इस लाइन को, और जैसे मेरी ए बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम बच्चों को ऐसे 4 के डॉट्स लगा कर दे देते हैं। ठीक है, जे मैंने 4 के डॉट्स लगा कर दे दिए कि आपने 4 लिखना है। जब हमने फ्लिपकार्ट पर उसको प्रैक्टिस करवाई है तो कॉपी में उसको बहुत इजी लगेगा। इसको ऐसे मैच किया, इसको ऐसे किया और इसको ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब है ये है कि अगर आप बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करवा रहे हैं तो फर्स्ट डे ही उसको कॉपी पेंसिल मत दीजिए, छोटे छोटे फ्लिप कार्ड्स लीजिए और उन पे कुछ भी कलर से ड्रॉ कीजिए। तो ऐसे में आपको भी इजी लगेगा और बच्चों को भी इजी लगेगा, क्योंकि बच्चे वही बातें करते हैं जिसमें कलर हो। हर एक चीज़ में, पढ़ाई में, खेलने में और किसी भी चीज़ में बच्चों को कलर ऐड करिए तो इसमें बच्चे बहुत ईज़िली और आसानी से खुश होकर उस चीज़ को, बात को सुनते हैं और उसको ट्राई कर कर देखते हैं। तो मेरी वीडियो को जो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने उस जो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन वाली वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी होगी। एक बार फिर से धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।